So let's start with the SPOM index. It is of Shubham Singhal sir. That is his book. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपनी चैप्टर्स कौन कौन से तो वो देखते थे। कौन कौन से चैप्टर है? तो पहला तो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, थर्ड अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, फिफ्थ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन, सिक्स प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, सेवंथ वाइंडिंग अप, एट मिसलेनियस, नाइन्थ एजुडिकेशन स्पेशल कोर्स एनसीईआरटी एंड एनसीएलआरटी, 10th e-filing, 11th the SEBI Act and the SEBI regulations, FEMA, FCRA and insolvency and bankruptcy code. Now we will start with ये तो ठीक है। चलो चैप्टर वन अपन आ जाता है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशंस ऑफ बीओडी। तो पहले तो सेक्शन 149, सेक्शन 149 में क्या है? कंपनी भाव बीओडी, फिर रूल 3 और 4 में वुमन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सब कुछ दिया है। फिर सेक्शन 149 क्या है? हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक्स्ट्रा में है सेक्शन 149 वर्सेस 177, सेक्शन 149 वर्सेस 177। फिर टू सबसेक्शन 52 डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी में क्या क्या चीजें आ जाती है? फिर वो है सेक्शन 150 में मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्या है? मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देन वी विल मूव टू रूल 6 कंपनीज एक्ट, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। तो उसमें सब चीजें दी है, कौन कौन से किसको अपॉइंट करना होगा, क्या वो सब है। फिर सेक्शन 151 अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर यहाँ पे 151 में आ जाता है। फिर सेक्शन 152 में आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, 153 में एप्लीकेशन फॉर डेन, 154 में अलॉटमेंट ऑफ डेन, 159 टू 169 क्या है? एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू डेन एंड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 150, 155 एंड 156। तो क्या है? 151 में स्मॉल 151 में स्मॉल शेयर होल्डर्स है। फिर है अपॉइंटमेंट फॉर डायरेक्टर्स इन 152, 153 में एप्लीकेशन फॉर डेन, 154 में अलॉटमेंट ऑफ डेन, 155 टू 159 में एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू डेन एंड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 152, 155 एंड 156। नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन 160। 160 आ जाता है। फिर राइट ऑफ 160 में क्या है? राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो ये तो अपन को सिर्फ ध्यान है, ओपन बुक किया, ये तो सिर्फ इंडेक्स फटाफट पढ़ना है। फिर 161 एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी। फिर एक्स्ट्रा समरी, समरी ऑफ सेक्शन 161 जो ऊपर अपना एडिशनल अल्टरनेट और वो है उसका एक समरी है। फिर 162 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। 163 में है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर 164 में है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 165 में है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रावेंशन, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रावेंशन। 167 vacation of office of directors, 168 resignation of director, 169 removal of director, 170 and 171 में क्या है? register of directors and members right to inspect the registers, 172 में है punishment of contravention for the whole chapter। तो sorted है। तो sorted हो गया चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 2, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो पहला तो है, पहला अपना सेक्शन आ जाता है 173। 173 में मीटिंग ऑफ बोर्ड, 173 सेक्शन 2 में पार्टिसिपेशन इन बीओडी मीटिंग, रूल 3 में है वीसी, वीसी या फिर एवी के थ्रू जब भी मीटिंग करनी है तो क्या करने का? 173 सबसेक्शन 3 नोटिस ऑफ बीओडी मीटिंग, 173 सबसेक्शन 4 पेनल्टी फॉर फेलिंग टू सेंड नोटिस, 174 कोरम, 175 आरबीसी के थ्रू जब भी सर्कुलेशन पास करना है, 176 डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। फिर अपना 177 प्लस रूल 6, 6 से आ जाता है ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल, राइट्स ऑफ ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म। तो 177 प्लस रूल 6, 6 से में क्या है? ऑडिट कमेटी। उसमें क्या आ जाता है अपना? ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल, राइट्स ऑफ ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म। 178 में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, 178 में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, 179 में 179 पावर ऑफ बोर्ड, 180 restriction on power of board, 180 restriction on power of board, 181 company to contribute to bona fide and charitable funds, company to contribute to bona fide and charitable funds। now 182 में क्या है? prohibitions and restrictions regarding the political contribution, जो भी political contributions आएंगे उसके रिलेटेड जो भी प्रोहिबिशन है वो सेक्शन 182 में दिए गए हैं। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 183। तो 183 में क्या दिया गया है? पावर ऑफ बोर्ड, पावर ऑफ बोर्ड, पावर ऑफ बीओडी एंड अदर पर्सन्स टू कंट्रीब्यूट टू एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड। फिर एक्स्ट्रा समरी ऑफ टेबल जो ऊपर तीन सेक्शन 181, 182 और 183 पढ़े उसकी समरी है। फिर 184 प्लस रूल 9 में क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, रूल 12 कंपनी एमबीपी रूल्स 2014, 187 इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो खुद के नेम पे हो, वो रूल 187 बोलता है, सेक्शन 187 बोलता है। फिर रूल 14 कंपनीज एमबीपी रूल्स 2014, 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बताया गया है।
फिर टू सबसेक्शन 76 एंड टू सबसेक्शन 77 डेफिनेशंस ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव रूल सबसेक्शन रूल 15 कंपनीज एमबीपी रूल 2014 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स एंड इंटरेस्टेड रूल 16 कंपनीज एमबीपी रूल 2014 190 में क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग मैनेजिंग और फुल टाइम डायरेक्टर 191 में पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर LWO, etc. in connection with transfer of undertakings and property share. Section 192 में क्या है? Section 192 में क्या है? Restriction on non-cash transactions involving directors. वो Section 192 में 193 में क्या है? Contract by the one person company and extra में है comparison of the registers. Sorted. Now, Chapter 3 appointment and remuneration of managerial person. तो appointment and remuneration of managerial person में क्या क्या है? तो पहले तो की डेफिनेशन, KMP की डेफिनेशन, मैनेजर की डेफिनेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन, WTD रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन की डेफिनेशंस दी गई है। फिर सेक्शन 196 में क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और WTD और मैनेजर। फिर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर MD WTD और मैनेजर। सेक्शन 197 ओवरऑल मैक्स मैनेजरल रेम्यूनरेशन एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है सेक्शन 197 जिसमें मैनेजरल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने की बात की गई है। फिर केस लॉ बेल वर्सेस लेवर ब्रोस, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 5 रेम्यूनरेशन एंड सर्टेन कंडीशंस। तो ये भी एक जो लिमिट है वो यहाँ पे आ जाती है। सेक्शन 198 में क्या है? सेक्शन 198 कैलकुलेशन ऑफ जो भी नेट प्रॉफिट्स है वो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो सेक्शन 198 में बताया गया है। फिर सेक्शन 199 में क्या है? रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस सेक्शन 200 में है कंपनी टू फिक्स लिमिट विथ रिगार्ड टू द रेम्यूनरेशन। सेक्शन 201 forms of and procedures in relation to certain applications. Section 202 में क्या है? compensation for loss of office of MD or WTD or manager. Section 203 में क्या है? appointment of KMP and its contravention. 204 and 205 में क्या है? secretarial audit for bigger companies and function of the CS. तो 204 में secretarial audit आ जाती है ना। chapter 4 inspection inquiry and investigation inspection inquiry and investigation inspection. Section 206 power to call for information, inspect books and conduct inquiries. Section 207 क्या है? conduct of inspection and inquiry. Section 208 report on the inspection made. Section 209 search and seizure. 210 investigation into affairs of the company. 211 establishment of SFIO, जो एकदम जो वो डीप एकदम फ्रॉड हो गए उसमें जाके तलाशी करता है वो SFIO। फिर सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO। सेक्शन 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। सेक्शन 214 सिक्योरिटी for payment of costs and expenses of investigation. Section 215 no firm, body corporate or other association shall be appointed as an inspector. 216 investigation of ownership of company. Section 217 procedure powers etc of the inspectors। फिर आ जाता है सेक्शन 218 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो एम्प्लॉइज को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो 218 में। 219 में क्या है? पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। फिर सेक्शन 220 सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर। 221 फ्रीजिंग ऑफ असेट्स बाय कंपनी। 222 इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज। 223 सेक्शन 223 क्या है? इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। 224 actions to be taken in pursuance of inspector's report। 225 expenses of investigation। 226 क्या है? voluntary winding up of company etc not to stop investigation proceedings। 227 क्या है? legal advisors and bankers not to disclose certain information। 228 applicability to the foreign companies and section 229 है penalty for furnishing false statement, mutilation or destruction of the documents। now chapter 5 compromise arrangements and amalgamation। section 230 क्या बोलता है? section 230 बोलता है power to compromise or make arrangement with creditors and members। section 231 बोलता है power of tribunal to enforce compromise or management or arrangement। सेक्शन 232 क्या बोलता है? मर्जर्स एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। 234 मर्जर्स और अमालगमेशन ऑफ कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी, जो भी फॉरेन कंपनी के साथ है उसके साथ मर्जर एंड अमालगमेशन। फिर सेक्शन 233 क्या बोलता है? मर्जर्स और अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, जो भी सर्टेन कंपनीज है। सेक्शन 234 क्या बोलता है? पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन बाय मेजोरिटी। फिर सेक्शन 236 क्या है? परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। 237 पावर ऑफ सीरी फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनीज है उसका अमालगमेशन में क्या क्या चीज आती है वो 237 बोलता है। सेक्शन 238 सेक्शन 238 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। 239 बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज। एंड 240 बोलता है लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स और ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू द mergers and amalgamation etc। तो 236 purchase of minority shareholding। 237 amalgamation in public interest। 238 registration of offer of schemes involving transfer of shares। 239 preservation of books and papers amalgamated companies। And 240 liability of officers offenses committed prior to mergers and mergers and amalgamations etc।
नाउ चैप्टर 6 प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो पहले तो है समरी ऑफ केस लॉज जो भी दी है वो है पहले तो। फिर सेक्शन 241 क्या बोलता है, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हुआ उसमें रिलीफ के लिए अगर ट्रिब्यूनल को अपन अप्लाई करते हैं वो 241 242 में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, 243 में कंसिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अरेंजमेंट्स। तो कंसिक्वेंस जो भी टर्मिनेट हुआ या फिर मॉडिफाई हुआ तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा वो सेक्शन 243 में बताया गया है। 244 में क्या है, राइट्स टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। 245 में क्या है, क्लास एक्शन शूट जो भी है वो बताया गया। 246 एप्लीकेशन फॉर सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 और 245 टाइम पास इज है। नाउ चैप्टर 7 वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप टू सबसेक्शन 94 है वाइंडिंग अप पे डिफिनेशन बताई गई है। तो अब पार्ट वन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, पार्ट वन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, पार्ट वन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 271 सर्कमस्टेंसेस इन विच कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, सर्कमस्टेंसेस तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें कंपनी वाउंड अप हो जाती है ट्राइब्यूनल के साथ, ट्राइब्यूनल के द्वारा। 272 पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का पेटिशन 272 में। 273 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल। 274 में डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपन फाइल करते हैं उसकी क्या क्या डायरेक्शन है वो सेक्शन 274 बताता है। सेक्शन 275 कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। 276 रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को रिमूव या फिर रिप्लेस सेक्शन 276 में करा जाता है। फिर सेक्शन 277 इंटीमेशन टू पीएल एंड पीएल और एल एंड आरओसी एंड इफेक्ट ऑफ ऑर्डर। फिर 278 इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। 279 स्टेट ऑफ सूट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो जब भी स्टे ऑफ सूट लगाया जाता है वो सेक्शन 279 में लगाया जाता है। फिर सेक्शन 280 जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। 281 सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय फिर सेक्शन 282 क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑन रिपोर्ट्स ऑफ सीएल। कंपनी लिक्विडेटर है ना, सीएल का मतलब। हाँ, हाँ तो कंपनी सीएल इज कंपनी लिक्विडेटर। सेक्शन 283 कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टीज। तो कंपनी की प्रॉपर्टीज की कस्टडी 283 में आ जाती है। सेक्शन 284 प्रमोटर्स डायरेक्टर्स एक्सेट्रा टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर्स। फिर सेक्शन 285 में क्या है, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ असेट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटरी। सेक्शन 286 में क्या आता है, ओब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर्स। 287 में क्या है, एडवाइजरी कमिटीज। 288 में सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द एनसीएलटी, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एनसीएलटी को 288 में दिए जाते हैं। फिर सेक्शन 290 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। सेक्शन 291 प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कंपनी लिक्विडेटर। सेक्शन 292 एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोल कंपनी लिक्विडेटर्स पावर। फिर सेक्शन 293 में आ जाता है बुक्स टू बी केप्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। तो ये अपना आ गया 293 तक हो गया। फिर 294 में अपने आ जाता है ऑडिट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट। टू सेक्शन 295 में पेमेंट ऑफ डेट बाय कंट्रीब्यूटरी एंड सेट ऑफ 296 टू 298 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स। फिर अपना आ जाता है सेकंड पार्ट, अपने यहाँ पे 298 तक पढ़ा। फिर 299 पावर टू समन पर्सन, समन कर सकते हैं पर्सन को। 299 में 300 में क्या है, पावर टू ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स इन केस ऑफ फ्रॉड। फिर सेक्शन 301 है अरेस्ट ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इन इंडिया, जो भी भाग रहा है उसको अरेस्ट करना है। 301 में 302 में क्या है, 302 डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल। पार्ट 3 प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो 324 में क्या है, सेक्शन 324 डेट्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस टू बी एडमिटेड टू बी एज प्रूफ। सेक्शन 326 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, ठीक है। सेक्शन 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट जो भी है वो। सेक्शन 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस बताया गया। 329 एंड 330 ट्रांसफर नॉट डन इन गुड फेथ एंड टू बी वॉइड। सेक्शन 331 liabilities and rights of certain persons fraudulently preferred. Section 332 effects of floating charge। 333 डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी, जो भी ओनरस प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्लेमर। फिर सेक्शन 334 क्या है, ट्रांसफर एक्सेट्रा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू बी वॉइड, जो भी ट्रांसफर हुए आफ्टर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स तो वो वॉइड हो जाएंगे। फिर सेक्शन 335 क्या है, certain attachments, executions, etc. is in winding up by tribunal to be void. Section 336 offenses by officer of companies in liquidation। 344 statement that the company is in liquidation, तो स्टेटमेंट दे दो कि भाई हमारी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है। सेक्शन 345 क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ कंपनी टू बी द एविडेंस। 346 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स। सेक्शन 347 डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, disposal of books and papers of company। सेक्शन 352 liquidation dividend and undistributed assets account, तो उसका एक अकाउंट बना दो। 353 liquidator to make returns, liquidator to make returns। 354 meetings to ascertain wishes of creditors, तो जो भी
क्रेडिटर्स की विशेष है कि भाई उन लोगों को क्या चाहिए, तो वो 354 में, 355 में कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पर्सन एक्सेट्रा बिफोर होम एफिडेविट में भी शोन। 356 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी एज द वर्ड। फिर अपना आ जाता है सेक्शन 357, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 358, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नाउ चैप्टर 8 मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या है, तो सेक्शन 247 में रजिस्टर्ड वैल्यू की बात की है। रूल 4, qualification and experience to be eligible to be a registered valuer. Rule 5, valuation examinations. Rule 6, application for certificate of registration. Rule 7, conditions of registration. Rule 7 है intimation of changes in personal details by RV2 authority। तो टाइम पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर के सब रूल्स आ गए। फिर अपना सेक्शन 248 में क्या है, पावर ऑफ आरओसी टू रिमूव द नेम। आरओसी के पास है कि भाई वो रिमूव कर सकता है नेम, वो 249। सेक्शन 249, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248। 250 में क्या है, इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व। 251 में है फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम। 252 में क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ नेम एंड कंपनी रिस्टोरेशन, जब भी कंपनी का नेम रिस्टोर करना है वो 252 में आ जाता है। टू सबसेक्शन 45 में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। 394, सेक्शन 394, एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 394 में आ जाती है। 395 में एनुअल रिपोर्ट वेयर वन और मोर एस जी आर मेंबर्स ऑफ कंपनीज। तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी मेंबर्स है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। फिर सेक्शन 406, पावर टू मॉडिफाई एक्ट इन इट्स एप्लीकेशन ऑफ टू निजी कंपनी। सेक्शन 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। 448, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। 450, पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। सेक्शन 455 क्या है, डोरमेंट कंपनी। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 9, एजुडिकेशन, स्पेशल कोड्स, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। नाउ सेक्शन 407 में क्या है, बेसिक डेफिनेशंस दिए गए हैं। 420 में ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। 421 में अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ पे जाता है, 421 में जाता है। फिर 422, एक्सपीडियस एक्सपीडियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट अथॉरिटी। तो कहाँ पे एक्सपीडियस एकदम फटाफट डिस्पोजल करना है ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल को। फिर सेक्शन 423, एक्सपोजर एक्सपीडियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर सेक्शन 424, प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 425, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेक्शन 426, डेलीगेशन ऑफ पावर। 427, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, ऑफिसर्स एक्सेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 428 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन taken in good faith. Section 429, power to seek assistance for of chief metropolitan magistrate etc. फिर सेक्शन 430, सेक्शन 430 में क्या है, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव द jurisdiction. सेक्शन 431, नो एक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल shall be questioned or invalid on ground of existence of any vacancy or defect in the constitution. 432, party to proceedings either appear in person or authorize CA, CAS or CMA और लीगल प्रैक्टिशनर टू प्रेजेंट हिज केस। सेक्शन 433 में क्या है, बात की गई है, पावर ऑफ प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशंस एक्ट 1963 shall apply to the proceedings or appeals before tribunal and appellate tribunal. Now section 434, transition provision है। 435, establishment of special courts। 436, offense by triable by SPC। 437, appeal and revision। 438, application of court to proceedings before SPC। फिर section 439, offenses to be non cognizable। 442, mediation and conciliation panel। 443 में क्या है, 443, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। सेक्शन 444, अपील अगेंस्ट द एक्विटल। सेक्शन 445, कंपेंसेशन फॉर एक्यूजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। 446 है एप्लीकेशन ऑफ द फाइन्स। 446 ए 446 ए है फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट। 446 बी है लेसर पेनल्टीज फॉर सम कंपनी। और 454 है एजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। एंड 454 ए है पेनल्टी फॉर द रिपीटेड डिफॉल्ट। चैप्टर 10 ई फाइलिंग हो तो ठीक है। सो दिस वाज द कंपनीज एक्ट पार्ट होल। जितने भी सेक्शन है वो फटाफट, क्योंकि मैप आउट ही करना है भाई एसपीएम के एग्जाम में, अपन को क्या उतना नॉलेज, तो ठीक है वहां पे जाके ले लेंगे। तो दिस वाज इट, चैप्टर कंपनीज एक्ट का जो भी इंडेक्स है वो पूरा।